17 आवर्स 2 मिनट्स चर्चा करके हिस्टोरिक सबसे लंबी चर्चा आज तक किसी बिल में पारित हुआ, उसके लिए माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के चौथे सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। संसद में आज भी खूब हंगामा हुआ। हंगामा वक्फ बिल संशोधन कानून को लेकर था। भले ही दोनों सदनों में वक्फ बिल संशोधन कानून पास हो गया हो, लेकिन इस बिल को लेकर जमकर सियासत हुई। राज्यसभा में तो रिकॉर्ड बना। खुद मंत्री बता रहे थे कि इस बार लंबे चर्चा का यह इतिहास बना है। 1981 के बाद पहली बार इतने लंबे समय तक चर्चा हुई है। 1981 में जो रिकॉर्ड बना था वो 16 घंटा 51 मिनट का था, जबकि वक्फ बिल पर राज्यसभा में 17 घंटा से ज्यादा वक्त तक चर्चा की गई है। 17 घंटा 2 मिनट। स्पीकर ने कहा कि जो लोग वक्फ बिल के मामले पर सवाल उठा रहे हैं कि चर्चा नहीं हुई, वो जान ले कि संसद में इतने घंटे चर्चा हुई। लोकसभा के अंदर काफी देर तक चर्चा हुई, देर रात तक चर्चा हुई, और इसमें 3 बार जो है वो मत विभाजन करने की जरूरत पड़ी। 3 बार वोटिंग कराई गई और हर बार वोटिंग में वक्फ बिल कानून के संशोधन कानून के पक्ष में वोट पड़ रहे थे, विरोध में नहीं। 3 बार यह मौका आया और तब जाके यह संशोधन कानून पास किया गया है। जो लोग संसद के अंदर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इस तरीके से आरोप नहीं लगाना चाहिए। संसद की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 31 जनवरी से संसद की कार्यवाही शुरू हुई थी, जो आज खत्म हो गई। दोनों ही सदनों की कार्यवाही खत्म हुई, लेकिन कई खट्टी मिट्टी यादों के साथ वक्फ बिल जैसे मजबूत कानून को लाकर एनडीए की सरकार इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है, तो विपक्ष इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र का गला घोटने वाला कानून बता रहा है। देखिए संसद में आज आखिरी दिन क्या कुछ हुआ। प्लीज 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 प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 481 सुश्री सयानी घोष। मंत्री जी सर, सदन पटल पर रखा गया है। माफी मांगना पड़ेगा। नहीं क्या नहीं मंत्री जी श्री सुश्री बांसुरी स्वराज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए मोदी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? आप किरण जी कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं सदन में आपको ये ध्यान में लाना चाहता हूं। सबसे पहले तो वक्फ अमेंडमेंट बिल में पुराना रिकॉर्ड जो एस्मा एक्ट पे चर्चा हुई थी 1981 में 16 आवर्स 51 मिनट्स डिस्कशन हुआ था, इसको रिकॉर्ड तोड़कर कल राज्यसभा में 17 आवर्स 2 मिनट्स चर्चा करके हिस्टोरिक सबसे लंबी चर्चा आज तक किसी बिल में पारित हुआ, उसके लिए। और लोकसभा के भी पूरे मेंबर्स को मैं धन्यवाद भी देता हूं, अभिनंदन करता हूं। देर रात तक बैठ करके कामकाज किया है। एक ही मुद्दा मेरा पास
कई सांसद मेरे पास आए थे, आकर के मुझे कहा कि दूसरे सदन के एक सदस्य ने इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये एलिगेशन लगाया कि बिना चर्चा बुलडोज करके बिल पास किया गया है। इतना मेहनत करके, इतना देर तक चर्चा करके, नियम को, प्रोसेस को फॉलो करके काम करने के बाद तारीफ करने का जगह में कहता है बुलडोज करके बिल पास किया। उसके लिए मैं अध्यक्ष जी आपको अनुरोध करता हूँ, आप थोड़ा एप्रोप्रिएट एक रूलिंग ऑर्डर देना चाहिए। माननीय सदस्य, माननीय संसदीय मंत्री ने बताया कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य जो कि सदन की सदस्य रह चुकी है, वर्तमान दूसरे सदन की सदस्य है, द्वारा सदन में के परिसर में ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि सदन द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा 13 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के 61 सदस्यों ने विचार रखा है। इस विधेयक पर 3 बार मत विभाजन हुआ, अतः इस विधेयक सदन के नियमों के अनुसार पारित किया गया। इसलिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन द्वारा देर रात बैठकर इतनी लंबी चर्चा के बाद भी नियमानुसार पारित किए एक विधेयक के माध्यम से सदन की कार्रवाई पर एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रश्न उठाना उचित नहीं है और ये संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के माननीय सदस्यगण हम 18वीं लोकसभा के चौथे सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ये सत्र 31 जनवरी 2025 को प्रारंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 26 बैठकें की तथा कुल उत्पादकता 118% से अधिक रही। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर 173 माननीय सदस्यों ने भागीदारी की। इस प्रकार केंद्रीय बजट पर चर्चा में 169 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र के दौरान 10 सरकारी विधेयक पूरे स्थापित किए गए। वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 3 अप्रैल 2025 को शून्यकाल में 202 सदस्यों ने लोकमत के विषय सदन में उठाए, जो अभी तक लोकसभा के अंदर अभिलंब लोकमत के प्रश्न उठाए गए का रिकॉर्ड है। माननीय सदस्य, मैं सभी सदस्यों को और सभापति तालिका में शामिल अपने साथियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, संसदीय कार्य मंत्री को, प्रतिपक्ष के नेता, विभिन्न दलों के नेताओं, माननीय सदस्यों तथा लोकसभा सचिवालय के महासचिव, सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं संबद्ध एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सबका धन्यवाद देते हैं। माननीय सदस्य, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।